हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टिक सुपर 20। इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बारे में। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन के सामने होंगे और उनके आंसर्स आपको गेस करना है और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो इतने सारे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, ड्यूअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत जो मैन पावर की क्वालिटी होती है उसको अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका सही आंसर होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनीज मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यह बताता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू रुपये या पैसे में लगाई जा सकती है। एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, क्वालिटी, उसका टैलेंट, ये सारी चीज़ें आप अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, केवल मॉनेटरी टर्म्स ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आपका, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट लाइफ ऑफ ए बिजनेस बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि बिजनेस को जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड करके देखना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आपको अकाउंटिंग एक डेफिनेट पीरियड के लिए करनी है। अगर 100 साल का बिजनेस है तो 100 साल बाद आपको प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, एक फिक्स्ड पीरियड पर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। जैसे कि आप देखते हैं कि 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 1 साल का पीरियड माना जाता है और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग की जाती है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका, प्रिंसिपल विच एज्यूम्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कि कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि बिजनेस आपका भविष्य में जो है लिक्विडेट नहीं होगा, मतलब दिवालिया घोषित नहीं होगा, आपका बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसका सही आंसर है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। क्या है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट? ये बेसिकली एक एजम्पशन है आपके, मानना है कि हमारा बिजनेस जो है वो चलता जाएगा और कभी फ्यूचर में ख़त्म नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट विदाउट कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस वेदर लो और हाई। इसका सही आंसर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो भी एसेट रिकॉर्ड करते हैं उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जितने पे आप प्राप्त किए हैं उस पे आप रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। जिस कॉस्ट पे मैंने उसे एक्वायर किया है, जैसे कि मैंने कोई लैंड 10 लाख की खरीदी है और अब इसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है, तो अगर हम रिकॉर्ड में लिखेंगे तो 50 लाख ना लिख के 10 लाख लिखेंगे जिस पर मैंने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉपर्टियर आर रिकॉर्डेड इन ड्राइंग अकाउंट। तो ये आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि बिजनेस आपसे अलग है, मतलब बिजनेस और ओनर डिफरेंट एंटिटी है। हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी या इंसान मान के चलते हैं जिसकी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, ना कि ओनर की जाती है। तो बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। सैलरी टू मैनेजर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू। देखिए, मैनेजर की सैलरी रिकॉर्ड की जाती है लेकिन उसके अपॉइंटमेंट मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मनी को मेजर करते हैं हम, ना कि उसके अपॉइंटमेंट वगैरह को। तो मॉनेटरी टर्म्स हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी के अपॉइंटमेंट को, किसी क्वालिटी को, किसी की ऑनेस्टी को। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर इज बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइड बाय द डैश कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंट प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हम लाइफ टाइम की जो अकाउंटिंग होती है उसको किस कॉन्सेप्ट पे जो है अकाउंटिंग करते हैं?
इसका होगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि आप जिस पीरियड की रेवेन्यू लेंगे उसी पीरियड का एक्सपेंस भी लेंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे आपके पास स्टेशनरी की दुकान है, आपने 50 पेन खरीद के लाए और इस साल आपका 30 बिका है, अगले साल आपका 20 बिका है, तो इस साल जो 30 पेन आपके बिके हैं तो एक्सपेंस में आप 30 ही लिखेंगे, ठीक है। ना कि आप जहाँ पे आपने जो खर्चा किया है वो 50 पेन खरीदने का भले ही किया है, लेकिन आपको इस साल 30 पेन के खर्चा दिखाना है, ठीक है, क्योंकि आपने 30 पेन ही बेचा इस साल। तो ये होता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट्स टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटी एंड डाउट इन फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसेट्स एंड रेवेन्यूज एंड ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज। इसका सही आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट्स में हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट्स में एक अकाउंटेंट को डरपोक माना जाता है कि जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको आप, भविष्य का प्रॉफिट दिख रहा है उसको नोट नहीं करेंगे, और अगर आपको लॉस दिख रहा है तो उसको आप ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर आपको डाउट इन फेवर ऑफ एसेट एंड रेवेन्यू है तो उसको नहीं दिखाएंगे, और अगर आप का एक्सपेंस या लाइबिलिटीज है तो उसको आप दिखाएंगे, ओवर स्टेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। इसका सही आंसर होगा रिवेन्यू रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। तो सही आंसर होगा आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेथड होता है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब आप जो भी मेथड अपना रहे हैं उसको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप मेथड को चेंज करेंगे तो आप पिछला डाटा कंपेयर करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम द बैच ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर। सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करते हैं? तो जब आपका ट्रांजेक्शन लेन देन होता है तभी इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, जब लेन देन होता है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग आपको जब सेल होगा या रिसीव होगा तभी आपको कर लेना है, भले ही इसका कैश आपको नेक्स्ट ईयर मिले, मतलब आपको आधा पैसा मिला है या नहीं मिला है, उस चीज़ों को नहीं देखना है। आपको अगर सेल हो गई है, आपका रिसीव हो गई है, तो उस चीज़ को आपको वहीं नोट कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। ये होता है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट है 15 विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट अलाउज अकाउंटेंट टू इग्नोर अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट इफ द अमाउंट इन क्वेश्चन इज इमटेरियल। तो अगर अमाउंट आपका इमटेरियल है, मतलब कि बहुत छोटा है, नॉर्मल है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताता है? ये बताता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि आप जिस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं जो नॉन मटेरियल हो, जो इमटेरियल हो, जिससे बैलेंस शीट पर कोई असर ना हो, ठीक है। जैसे कि ये रिलेटिव थिंग्स होता है, जैसे कि अंबानी की जेब से अगर 10 रुपया गिर जाता है तो उसको दोबारा ढूंढने नहीं जाएगा, उसको वो छोड़ सकता है। तो ये मतलब छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आपकी जेब से 10 रुपया गिरता है तो आप उसको ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग में एक पेन अगर ख़राब हो गया तो उसको अगर नहीं नोट किया गया तो वो चलेगा, तो इसको बोलते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। A fixed asset costing 30,000 is depreciated over its estimated useful life of 15 years. This action is related to। एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट जो है 30,000 है और ये धीरे धीरे डिप्रेशिएट हो रहा है, तो ये एक्शन किससे रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशिएशन जो होता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि मैचिंग डिप्रेशिएशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है और उसका असर जो है बाद में होता है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक।
The auditor noticed that the financial statement of Meta company were missing some footnotes important for user for decision making. This action of management is violation of मेटा कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें देखा गया कि जो कुछ डिसीजन मेकिंग के कुछ चीज़ें हैं वो मिसिंग हैं। तो ये मतलब किस चीज़ का वायलेट करता है, किस प्रिंसिपल का? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब दिखाना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ सारी दिखानी है। तो अगर आपने कुछ छोड़ दिया जो कि उसमें डिसीजन मेकिंग में या बैलेंस शीट पे कुछ असर डाल रहा है, तो ये क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है बिजनेस या इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी के लिए होता है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। नेक्स्ट है कंपनी इज अ गोइंग कॉन्सर्न इफ गोइंग कॉन्सर्न कोई कंपनी क्या होता है? गोइंग कंसर्न में बेसिकली बताया था मैंने कि जो हमारा बिजनेस है वो चालू साल चलता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा देयर इज़ नो एविडेंस दैट इट विल और विल हैव टू सीज ऑपरेशन विद इन फोर्सेबली फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कभी ये ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बंद हो जाएगा या रुक जाएगा। अलाउशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका सही आंसर होगा आपका मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, ठीक है। किसी ट्रांजैक्शन को आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि वो कोई मनी के रूप में मेज़र ना किया गया हो, ठीक है। इसके बाद आज आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को रीड करिए और 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप आंसर बताइए कि पहले में कौन सा कॉन्सेप्ट है, दूसरे में कौन सा कॉन्सेप्ट है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमको लगेगा कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाने में हमारी मदद मिलेगी। और आप ज़रूर इसको जो है आंसर को, जो पांचों आंसर हैं, इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर